जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा 74वां गणतंत्र दिवस। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू, सलाहकार आर भटनागर ने श्रीनगर में फहराया तिरंगा। जम्मू कश्मीर में जगह जगह फहराए गए तिरंगे। खेतीबाड़ी में नए प्रयोग हो रहे कारगर साबित। बड़ियाल ब्राह्मणा के किसान ने किया बड़ा कमाल। गोभी की नई किस्म तैयार कर उतारी बाजार। में चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर। पत्नीटॉप के मौसम का खूब लुत्फ उठा रहे सैलानी। पर्यटन विभाग आयोजित कर रहा कई गतिविधियां। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। गुलिस्तान न्यूज चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से ही। आपको बताते चले गणतंत्र दिवस अलग अलग जगहों पर किस तरह से धूमधाम से मनाया गया है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू, सलाहकार आर भटनागर ने श्रीनगर में यहां तिरंगा फहराया है और जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर तिरंगे फहराए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए। गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए आम जनता के अंदर काफी तरीके से उत्साह है। 74वां गणतंत्र दिवस आज मनाया गया है। जहां जम्मू की बात की जाए तो यहां आप देखिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस तरह से यहां पर सलामी ली है। सलाहकार आर भटनागर ने श्रीनगर में तिरंगा फहराया है और जम्मू कश्मीर में हर जगह पर आज अलग अलग जगहों पर देखा गया है कि किस तरह से उत्साह आम जनता के अंदर है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस का काफी धूमधाम के साथ मनाया गया और इस बीच में किस तरह से सलामी ली गई है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच आप देखिए जम्मू, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़ के अंदर किस तरह आज गणतंत्र दिवस यहां पर मनाया गया है। 4 तस्वीरें आपके सामने। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा फहराया है और कठुआ के अंदर भी आप देखिए धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। राजौरी में भी बढ़ चढ़कर किस तरह से यहां पर सेना, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो आज मैदान में उतरी और यहां पर भी झंडे की सलामी जो है वो ली गई है। किश्तवाड़ के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काफी तरीके से लोगों में उत्साह भी है। मार्च परेड भी की गई है और साथ ही साथ आप देखिए यहां पर जो मार्च पास किया जा रहा है, काफी तरीके से जवानों के अंदर भी उत्साह, जोश, जज्बा भरा हुआ है। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है और लोगों के अंदर काफी तरीके से उत्साह देखते ही बन रहा है। जम्मू कश्मीर की हर एक जिले के अंदर आज गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाई जा रही हैं और जम्मू कश्मीर में 74वां गणतंत्र दिवस ये आज मनाया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के अंदर सलामी ली और सलाहकार आर भटनागर की अगर बात करें तो श्रीनगर के अंदर वो पहुंचे और आज यहां पर भी तिरंगा जो है वो फहराया गया और साथ ही सलामी भी ली गई। लेकिन पूरे देश के अंदर आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी तिरंगा फहराया और इसके बाद यहां कर्तव्य पथ पर परेड का भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आप देखिए किस तरह से अलग अलग झांकियां भी प्रसारित की गई थी। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो गणतंत्र दिवस यहां पर काफी खास आज आप देखिए तरीके से मनाया गया है और पूरी तरह आप देखिए पूरे देश के अंदर किस तरह से आम लोगों के अंदर काफी तरीके से जोश, जज्बा देखा गया है। उत्साह लोगों के अंदर काफी, आम जनता के अंदर काफी उत्साह। लेकिन अलग अलग जगहों पर परेड की सलामी ली गई है। राज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू के अंदर पहुंचे, जहां पर उन्होंने परेड की सलामी ली और उसके साथ ही गणतंत्र दिवस की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया था, क्योंकि गणतंत्र दिवस के महज कुछ दिन पहले ही किस तरह से घटनाएं जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखी गई। लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से मोर्चा यहां पर संभाला और उसके बाद चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी जा रही थी। ऋतिका हमारी संवाददाता ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त ग्राउंड पर? बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि आज मौलाना आजाद स्टेडियम में कहीं ना कहीं जोश और जज्बा हमें देखने को मिला है। यहाँ पे तमाम विद्यार्थी जो है जम्मू भर की तमाम 10 डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करना चाहूंगी, अलग अलग क्षेत्रों में सेलिब्रेशन होने पर जम्मू की अगर मैं बात करूँ यहाँ के जम्मू के आसपास के तमाम एरिया की जितने ऋतिका ग्राउंड पर मौजूद है, दिखाइए ऋतिका कहाँ पर इस वक्त हैं?
और किस तरह से वहां पर पूरा कार्यक्रम चल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि मौलाना आजाद स्टेडियम में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहीं से आपको यहाँ से अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे जम्मू भर के तमाम स्टूडेंट्स पहुंचे हुए हैं जिनकी तरफ से मार्च पास्ट किया जा चुका है। और की खास बात ये थी कि इजराइल की तरफ से मार्च पास्ट किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र हमें देखने को मिला। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल रितिका हमारी संवाददाता ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश वो आपको तस्वीरें नहीं दिखा पाई हैं। फोन लाइन से रितिका ने पूरी जानकारी दी है। लेकिन जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा फहराया है, वही यहां वीर शहीदों को नमन किया गया, याद किया गया है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आप देखिए झंडे की सलामी ली है और गणतंत्र दिवस की आम जनता को बधाई दी है। इस बीच में यहां एम स्टेडियम में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम भी आयोजित हुए हैं। वहां पर आप देखिए किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रहा है। जम्मू की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिस तरह से वहां सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी हैं, मार्च पास्ट भी किया गया, लेकिन उस बीच में झंडे की सलामी भी ली गई है। और इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी है। उपराज्यपाल की तरफ से ये बधाई दी गई और साथ ही देश को आजाद कराने और इसकी रक्षा करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों, वीर शहीदों को आज नमन किया गया, याद किया गया। तो मनोज सिन्हा ने यहां पुलिस मेमोरियल पर भी माल्यार्पण किया है और जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है। इस बीच में आपको ये बताते चलें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मियों, सशस्त्र बलों और साथ ही साथ सीआरपीएफ को विशेष बधाई यहां पर दी गई है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से। और 1950 में आज ही के दिन संविधान में यहां निहित मूल्यों और आदर्शों को अपनाकर हमारे देश के न्याय, भाईचारे, समानता पर आधारित यहां समाज बनाने की जो यात्रा निकाली गई थी, उसे कहीं ना कहीं आज पूरा होता हुआ देखा गया है। उपराज्यपाल ये कहते हुए नजर आए कि 7 दशक लंबी विकास यात्रा हमारी यहां समावेशी विचारधारा, राष्ट्रीय एकता, कड़ी मेहनत और गतिशीलता का एक जीवंत उदाहरण है। और गणतंत्र दिवस के चलते प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जो लोग हैं वो पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी यहां पर की जा रही थी, क्योंकि मंसूबे दुश्मन मुल्क के भी सामने आए, लेकिन उसे निस्तानाबूद किस तरह से किया गया वो हमारे जवान भली भांति यहां पर प्रेरित हैं। और यहां एम स्टेडियम और इसके आसपास पुलिस ड्रोन से निगरानी करती हुई भी नजर आई। वहीं प्रदेश के मुख्य शहर के सभी यहां संवेदनशील स्थलों और इलाके में भी ड्रोन से नजर रखी जा रही थी और अर्धसैनिक बलों की जगह जगह पर तैनाती की गई। और उसके बाद देखिए शांति से किस तरह से आज गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया गया। तो कठुआ लिए चलेंगे अब आपको, क्योंकि 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो चारों जगह से आपको रिपोर्टिंग दिखाना बहुत जरूरी है। रंजीव मेहता हमारे साथ कठुआ से हैं। रंजीव, किस तरह से वहां पर भी कार्यक्रम चल रहा है? आशा, मैं बताऊं कि ये 74वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से कठुआ जिला में मनाया गया। मुख्य समारोह जो है वो कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद किया गया और इसमें डीडीसी के चेयरमैन कर्नल मान सिंह ने तिरंगा जो है वो फहराकर परेड से सलामी ली और परेड का निरीक्षण भी किया। और इस दौरान डीसी कठुआ राहुल पांडे जी और एसएसपी कठुआ दीप कुमार जम्वाल भी जो थे उनके साथ थे। और इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और इस कार्यक्रम में जितने भी जो सुरक्षा दस्ते थे, चाहे सीआरपी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मड पुलिस हो और एनसीसी के स्क्वाड और स्कूली बच्चों के जितने भी स्क्वाड थे, उन्होंने परेड से मंच से सलामी देते हुए गुजरे और जिनकी सलामी जो है कर्नल मान सिंह ने ली। इसके बाद रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर बच्चों ने समा बांधा और इसके बाद जो जिला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जितने भी समाज सेवी थे, चाहे वो कर्मचारी थे, उनको भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जी आशा, इसके साथ साथ पूरे जिला में जैसे बनी में बीडीसी के चेयरमैन बाबू खान ने तिरंगा फहराया और वहां पर एसडीएम बनी सतीश कुमार भी मौजूद रहे। इसके साथ बसोली में म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन शम्मी सपोलिया और बीडीसी चेयरमैन रितु कुमारी और इसके साथ हीरानगर में एडवोकेट विजय कुमार शर्मा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन, बिलावर में उमाकांत बसोत्रा ने। और वहीं आपको बताऊं कि यहाँ पे
सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर में सीआरपीएफ 121वीं बटालियन के जो कमांडेंट है रवि कुमार, उन्होंने भी तिरंगा झंडा फहराकर 74वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाएगा। इस बीच पूरे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त पूरे जिले में किए गए थे, चाहे वो बॉर्डर का इलाका हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जितने भी इलाके हैं वहां पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच ये जो आज गणतंत्र दिवस है ये पूरी धूमधाम से पूरे जिले में मनाया गया। यहाँ पे एक बात और बताना जरूरी है कि जो कोविड-19 के बाद 2 साल के बाद ये जो समारोह जो है परंपरागत रूप से मनाए जा रहे हैं, क्योंकि 2 साल जो है कोविड-19 में गुजरने के बाद यहाँ पे जो मुख्य समारोह है वो काफी सिमट कर रह गए थे। मात्र झंडा फहराने की रस्म ही अदा की गई। इस बार रंगारंग कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के साथ पूरे जिले भर में ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के मनाए गए। जुड़ने के लिए तो फिलहाल कठुआ से रंजीव मेहता रिपोर्ट कर रहे थे और पूरी जानकारी उन्होंने साझा की है कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर आज तिरंगा वहां पर फहराया गया है, अमन और शांति की दुआएं की गई हैं और साथ ही साथ शहीदों को नमन आज किया गया। अगर जम्मू की बात करें तो आरएसपुरा, अखनूर, अरनिया, सुचेतगढ़, बिश्नहा और कई अदर इलाकों के अंदर भी आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आज झंडे की सलामी ली गई है। अलग अलग लोगों ने भी आज झंडा फहराया है, लेकिन पुलिस और अर्धसैनिक बलों की लगातार तैनाती जो है वो यहां पर की गई है और बीएसएफ और सेना भी मुकम्मल तरीके से मुस्तैदी यहां पर कर रही है। तो इसके बाद यहां आप देखिए 3 किलोमीटर के इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए थे, जबकि 3 किलोमीटर के आगे जम्मू तक पुलिस का पूरी तरह आतंक रोधी दल और अर्धसैनिक बल संबंधित पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियों की पुलिस यहां पर तैनात की गई थी। यानी पूरी तरह से स्टेडियम को किस तरह से यहां पर आप देखिए पैक किया गया है और किसी भी तरह से अगर कोई शरारती तत्व किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसे किस तरह से धर दबोचना है, उसके भी सारे इंतजाम आज जम्मू के अंदर किए गए हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार घटनाएं जिस तरह से सामने आ रही थी उसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे जम्मू संभाग के अंदर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। कश्मीर के अंदर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन उस बीच में आप देखिए जम्मू, कठुआ, राजौरी और किश्तवाड़ के अंदर किस तरह से हौसले और जज्बा जो है वो जवानों का देखने को मिल रहा है। जमशेद मलिक हमारे साथ राजौरी से जुड़ चुके हैं और राजौरी का रुख कर लेते हैं। जमशेद, किस तरह से वहां पर भी पूरा कार्यक्रम चल रहा है, कितना जोश जज्बा इस वक्त वहां पर जवानों के अंदर? मुझे बिल्कुल, अगर राजौरी की बात यहाँ पश्चिम के बाद इस वक्त लगातार चल रहा है और बड़ा जोश के नौजवान जो नस्ल आई है, बच्चे जो थे उनमें बहुत ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। ये पूरा इलाका जहाँ नहीं सोचते लगातार सोच में आ पहले यहाँ आसपास हुआ सलामी हुई, उसके बाद रंगारंग प्रोग्राम की तरफ से बहुत बड़ी तादाद में लोग भी आज पहुंचे। हालांकि जिस तरह के राजौरी के हालात बने हुए थे, लोगों के अंदर कोई दहशत थी, मगर उस दहशत को लोग भुलाकर आप देख सकते हैं गुरुजी में इस वक्त भी आपको दिखा सकता हूँ ये पूरा इलाका तो कितनी संख्या में लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आपको देखा नजर आएगी और पूरा इलाका इस वक्त ये इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए थे सुबह से, चाहे स्कूल हो, बच्चे हो। फिर भी 3 घंटे हो चुके इस प्रोग्राम को चलते हुए लगातार, मगर अभी भी लोग जमे हुए हैं। हालांकि लोगों के आने का सिलसिला, यानी जमशेद ये कहा जा सकता है ग्राउंड को देखकर कि डांगरी के अंदर जिस तरह से घटना पेश आई और संदिग्धों की बार बार मूवमेंट देखी जा रही थी, जिसके बाद एजेंसीज पूरी तरह से काम कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है, लोगों के जोश में कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल गुरुजी, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लोगों से पहले ही अपील की गई थी कि वो किसी चीज से घबराए नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस आपके साथ खड़ी है। क्योंकि वो जो अटैक हुआ था वो अंधेरे में और छुप के किया गया था, मगर उसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को अगर कहें सैनिटाइज से करते देख रहे थे। देर रात को हमने देखा डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज भी पूरे इलाके का मुआयना कर रहे थे और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। कल रात को भी हमने देखा इस तरह पूरी तरह लोगों के अंदर उसमें कोई डर नहीं आज भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग आज भी पहुंचे। हालांकि ये कहें कि पहले से इस बार ज्यादा लोग इस मैदान में देखने को मिले। हालांकि पहले इनकी संख्या कम होती थी, मगर इस बार वो संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है। मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि अब 3 घंटे हो चुके इस प्रोग्राम को चलते हुए, मगर अभी भी ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ नजर आपको आएगा। मगर जिस तरह पहले लोगों के अंदर दहशत डालने की कोशिश की गई थी, क्योंकि राजौरी के अंदर उसके बाद आईडी लगाई गई और लोगों में दहशत डालने की कोशिश की, मगर लोगों का हौसला देखकर बड़ी तादाद में लोग यहाँ आज पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल राजौरी की भी तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से वहां पर अमन और शांति के साथ गणतंत्र दिवस वहां धूमधाम
धूमधाम के साथ मनाया गया है। जिस तरह से अमन को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, और लेकिन आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से लोगों का हुजूम ग्राउंड के अंदर देखने को मिल रहा है, तो लोगों के अंदर भी जोश और जज्बा कम नहीं हुआ है। उत्साह और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। शरारती तत्वों की तरफ से माहौल को खराब करने की कोशिश की गई डांगरी के अंदर, लेकिन आप देखिए इस वक्त जिला राजौरी के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है और 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ वहां पर मनाया जा रहा है। और प्रदेश भर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है मुकम्मल तरीके से। देखिए जिस तरह से खुशी आम जनता के अंदर भी देखने को मिल रही है, लेकिन उस बीच में अगर हम यहाँ अपने शहीदों की बात करें तो आज पूरा देश उन्हें नमन भी कर रहा है, याद भी कर रहा है। और साथ ही साथ गणतंत्र दिवस की बधाई आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को दी है, पूरे देश की जनता को दी है। और ये भी कहा गया कि यहाँ देश को आजाद करवाने और इसकी रक्षा करने के लिए अपनी सर्वोच्च जो बलिदान जिन्होंने दिया है, अपने प्राणों की आहुति जिन्होंने दी है, उन्हें भी नमन करते हैं। और एलजी मनोज सिन्हा ने पुलिस मेमोरियल पर माल्यार्पण कर जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी है। और आज शहीदों को भी नम आंखों से नमन किया गया है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है। और पूरी तरह देखिए गणतंत्र दिवस के इस पावन मौके पर किस तरह से आम लोग भी घरों से परेड ग्राउंड तक पहुंचे और बिल्कुल भी उत्साह जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर हर्षोल्लास के साथ यहां पर इस दिन को मनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ कठुआ की भी तस्वीर आपने देखी, जम्मू की भी तस्वीर आपने देखी और राजौरी की भी तस्वीर आपने देखी। अब आपको किश्तवाड़ लिए चलते हैं। किश्तवाड़ में भी परेड और सलामी ली गई है। किस तरह से पूरा कार्यक्रम वहां पर रखा गया था, अजय शान ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। अजय, किस तरह से वहां पर कार्यक्रम चल रहा है? जी आशा, देखिए आज मौसम खराब था, सुबह कई जगह पर बर्फबारी हो रही थी, बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही तिरंगा फहराया गया उसके बाद एकदम मौसम साफ हो गया। लेकिन इसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सब बड़े जोश के साथ यहाँ पर जो मिनी सेक्रेटरीट की स्क्वाड है वहां पर परेड जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया था, उसमें शामिल हुए। और जो डीडीसी चेयरपर्सन की स्क्वाड है पूजा ठाकुर, उन्होंने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी दी। इस अवसर पर जहां डीसी की स्क्वाड, एसएसपी की स्क्वाड और दूसरे ऑफिसर मौजूद थे, वहीं भारी संख्या में कड़ाके की ठंड के बावजूद यहाँ पर लोग उमड़े हुए थे और उन्होंने जो अपने देश के प्रति अपनी जो भावना थी उसके प्रकट किया। और अभी भी जो कार्यक्रम है चल रहा है, जैसे आप वजह सुन रहे होंगे हमारे पीछे कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जो जोश है वो देखते ही बनता है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी। कार्यक्रम चल रहा है, जरा फुल स्क्रीन में छोड़ दीजिए अजय जी को भी। अजय दिखाइए किस तरह से है वहां पर बैकग्राउंड, क्या चल रहा है? अभी यहाँ पर जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है वो चल रहा है। वहां पर काफी लोग जो पार्टिसिपेट है उनको ऑनर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो परेड में 16 टुकड़ियां जो थी, चाहे पुलिस हो, स्कूली बच्चे हो, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और अभी उनको जो है प्राइज वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। कहीं ना कहीं जो सर्दी के बावजूद यहाँ पर जोश देखने को मिल रहा है वो एक मिसाल है। और जो जोश यहाँ पर बच्चों में खासकर देखने को मिला, नंगे पांव, हालांकि उनको बार बार कहा जा रहा था कि फंक्शन में जो कार्यक्रम अपना पेश कर रहे हैं जूते पहन के आए, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद कड़क की सर्दी में नंगे पांव आके अपने प्रस्तुतियां दी हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों में कितना जोश है और कितना बलबला यहाँ पर इस कार्यक्रम को लेके था। यानी ये कहा जा सकता है अजय कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से भी कई तरह की घटनाएं करने की कोशिश की गई, आतंकियों की तरफ से भी कई तरह की घटनाएं कोशिश की गई है करने को लेकर, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षा बल जो है वो मुस्तैद हैं, तैनात हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन उस बीच में आम जनता का भी जोश और जज्बा कम नहीं हुआ है। बिल्कुल आशा, देखिए जैसे करीब एक हफ्ते से हम खबरें चला रहे थे कि किश्तवाड़ में चाहे पहाड़ी इलाके हों या अर्बन एरियाज, कड़क की ठंड के बीच सुरक्षा बल तैनात है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था, के बीच में भी मोर्चा संभाला हुआ है। जी बिल्कुल, मोर्चा संभालते हुए उन्होंने जो है एक माहौल बनाया, सुरक्षा का भाव लोगों में देखा और उसी को साथ देते हुए आवाम सामने आई है। और कहीं ना कहीं देश दुश्मन जो अनासर है उनको एक करारा जवाब यहाँ से मिलता हुआ नजर आ रहा है, जब भारी संख्या में लोग अपने इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए उमड़े हुए हैं। जी ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने जम्मू संभाग से तो तस्वीरें देख ली, लेकिन आपको ये बताते चले कि श्रीनगर के लाल चौक पर भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां अच्छे से की गई थी, फहराया गया है वहां पर भी तिरंगा। और श्रीनगर के अंदर लाल चौक में स्थित यहाँ क्लॉक टावर गणतंत्र दिवस के लिए आप देखिए किस तरह से सजाया गया
और यहां पर आरआर भटनागर की तरफ से भी झंडा जो है वो फहराया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा फहराया है और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आज बड़े ही उत्साह के साथ और धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ जाएंगे। अब देश आज 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और जम्मू कश्मीर में भी इस राष्ट्रीय पर्व की धूम देखी जा रही है। तो गणतंत्र दिवस पर जम्मू में आयोजित प्रमुख समारोह में जहां उपराज्यपाल ने मौलाना आजाद स्टेडियम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और तिरंगा फहराने की रस्म अदा की है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के दूसरे प्रमुख शहरों यानी कि श्रीनगर की आरके स्टेडियम के अंदर यहाँ ये एसके स्टेडियम है जहां पर गणतंत्र दिवस श्रीनगर के अंदर मनाया गया है। समारोह वहां पर आयोजित किया गया था और श्रीनगर में उपराज्यपाल के सलाहकार आरआर भटनागर ने श्रीनगर के अंदर ध्वजारोहण किया है। वहीं मौजूद हर किसी को आप देखिए इस पर्व की मुबारकबाद भी दी गई है। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने, जहां एक तरफ जम्मू के अंदर परेड की सलामी लेते हुए नजर आए हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और दूसरी तस्वीर श्रीनगर से देखने को मिल रही है जहां पर सलाहकार आरआर भटनागर पहुंचे हुए हैं और परेड की सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज 74वां गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया है और इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम जो है वो शेर कश्मीर में आयोजित किया गया और जम्मू में एमए स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया था। लेकिन प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और देशवासियों को यहां इस पर्व को मद्देनजर रखते हुए मुबारकबाद दी गई और देश विरोधी जो तत्व हैं उन पर पूरी तरह से पैनी नजर यहां रखी जा रही है। तो जम्मू जिले में स्थित यहां सुचेतगढ़ ऑक्ट्राई पोस्ट पर भी हर साल की तरह इस बार भी बीएसएफ द्वारा गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और बीएसएफ के डीआईजी सुरजीत सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने की रस्म अदा की है और वहां मौजूद अधिकारियों और जवानों के साथ इस पर्व की खुशियां बांटी है। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की प्रवक्ता रितिका त्रेहान भी यहां पहुंची और जिन्होंने सरहद की रक्षा करने वाले बीएसएफ के जवानों के साथ गणतंत्र दिवस की ये शुभकामनाएं भी दी हैं और इस दिन को भी मनाया। देश की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ जवानों को के साथ यहाँ पर जम्मू वासियों की तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से इनको गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देने आए हैं। तो आज हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पर हमारे जो सुरक्षा बल हैं, हमारे जो जवान हैं, वो अपने प्राणों की आहुतियां देकर हमें अपने यहाँ पर सरहद पर खड़े होकर हमें बचाते हैं और इनकी वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं और हमें बहुत गर्व है कि आज हम यहाँ पर आए सुचेतगढ़ में आरएस पुरा में इनके साथ जवानों के साथ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। तो आज देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया और जम्मू में भी जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन कर ध्वजारोहण किया गया। जम्मू में कांग्रेस नेताओं ने ध्वजारोहण कर इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया और कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के नेता रमन भल्ला, योगेश साहनी और उनके साथ अन्य नेताओं ने तिरंगे की सलामी ली है और तिरंगे को यहां सलामी देते हुए सभी को इस दिन की मुबारकबाद दी। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो जम्मू के कार्यालय में आज जम्मू सूबे के पार्टी अध्यक्ष रतन गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे। दूसरी ओर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया और पीडीपी नेता अमरीक सिंह ने तिरंगा फहराकर सभी जम्मू कश्मीर के साथ साथ देशवासियों को भी इस पर्व की हार्दिक बधाई दी। उसी के साथ जम्मू यूनिवर्सिटी में भी गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उमेश राय ने भी ध्वजारोहण किया। अब आपको जिला जेल लिए चलते हैं और जिला जेल में भी अगर आप देखिए किस तरह से गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया गया है। जम्मू में भी गणतंत्र दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया, ध्वजारोहण यहां पर किया गया। इस मौके पर कैदियों में मिठाई बांटकर उन्हें सही राह पर चलने का आह्वान भी किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।